नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन, दांतों का लाल पीला होना एवं जीभ की स्वाद ग्रंथियों, इस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले शिक्षण बिंदु में हमने विभिन्न प्रकार के दांतों का अध्ययन किया था। स्थायी दांत, दूध के दांत, उनकी संख्या और उनके प्रकार और उनके कार्य, इस शिक्षण बिंदु के बारे में विस्तार से जाना था। आज के शिक्षण बिंदु में हम ये जानेंगे कि हमारे दांत है वो किस कारण से खराब हो जाते हैं, किस कारण से मुंह से बदबू आने लगती है, और दांत है वो लंबे समय तक किस प्रकार से हमारा साथ दे सके, अंत समय तक हमारे मुंह में बने रहे और भोजन को अच्छी तरह से चबाते रहे और हमारे भोजन का ठीक से पाचन होता रहे। यदि भोजन को हम अच्छी तरह से नहीं चबा पाएंगे तो भोजन का ठीक से पाचन नहीं होगा, और जब भोजन का ठीक से पाचन नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, और जब हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा तो हमारा शरीर भी ठीक से काम नहीं करेगा और हो सकता है हमारी जल्दी मृत्यु हो जाए। इसलिए हमारे शरीर को ताज़ा और तरोताज रखने में, स्फूर्तिदायक रखने में, ऊर्जावान रखने में दांतों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि भोजन को चबाने का काम दांत करते हैं और चबाने से ही पाचन क्रिया अच्छी होती है, और पाचन क्रिया अच्छी होने से ही हमारा स्वास्थ्य मजबूत और अच्छा रहता है। तो आज हम जानेंगे दांत है उनका रंग किस प्रकार से बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो आप सबको ध्यान है, आपने अपने आस पड़ोस में कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिनके दांतों का रंग है वो पीला होता है या एकदम सफ़ेद नहीं होता है। तो इनके पीछे के कारणों का यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमको ध्यान में आता है कि वो विभिन्न प्रकार के हानिकारक नशीले पदार्थ चबाते हैं। जैसे यहाँ चित्र दिए हुए हैं, गुटखा। लोग सारा दिन गुटखा खाते हैं और वो अपने दांतों को तो गंदा करते ही करते हैं, उसका पीक है वो इधर उधर थूकते हैं। इस कारण से पर्यावरण को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ऐसे कुछ पदार्थ है जिसके कारण दांतों को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचता है और दांतों की जड़ें कमज़ोर होती है, और साथ ही साथ दांतों का रंग है वो पीला या लाल हो जाता है। अधिकतर पीले रंग के होते हैं दांत इन पदार्थों के सेवन करने से। एक और नशीला पदार्थ है जिसका लगभग सब उपयोग करते हैं, चाय। चाय के अधिक सेवन से भी दांत पीले हो जाते हैं, इसलिए चाय के सेवन से भी हमें बचना चाहिए। अब गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये जो नशीले पदार्थ है इनके सेवन से दांत है लाल पीले या खराब हो जाते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। और मुंह से बदबू आती है। मुंह से बदबू आने का एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता, लेकिन वो यदि नियमित रूप से दांतुन नहीं करता है तो भी उसके मुंह से बदबू आ सकती है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद में अच्छी तरह से कुल्ला नहीं करते, अच्छी तरह से मुंह को धोते नहीं हैं और सुबह और शाम दांतुन नहीं करते हैं, तो वो भोजन के कण दांतों के बीच में रह जाते हैं और धीरे धीरे वो सड़ जाते हैं और सड़ गल करके बदबू देने लगते हैं। इसलिए दांतों को एकदम साफ रखने के लिए, तरोताज रखने के लिए दिन में 2 बार सुबह और शाम को सोने से पूर्व अच्छी तरह से दांतुन करना चाहिए। तो दांत है वो लंबे समय तक हमारा साथ देंगे। अब ये नशीले पदार्थ है, इनके ऊपर विभिन्न प्रकार की चेतावनी लिखी हुई होती है।
जैसे यहाँ चित्र में लिखा हुआ है, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, फिर भी लोग उसको खाते हैं, उसका सेवन करते हैं। इधर लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध है, नो स्मोकिंग, लेकिन फिर भी इस चेतावनी के बावजूद भी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हिंदी में एक लोकोक्ति चलती है, आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझ करके चुनौती या संकट मोल ले लेते हम। इन पदार्थों के सेवन से अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं। यूं नहीं है कि केवल दांत ही खराब होते हैं, पर्याप्त मात्रा में धन भी खर्च होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है, और समाज के अंदर हमारी पेट और प्रतिष्ठा घटती है। इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भी इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और एक भयंकर बीमारी है जिसको हम कैंसर के नाम से जानते हैं, ये कैंसर जैसी बीमारी भी है, ये ऐसे पदार्थों के सेवन से होती है जिसमें तंबाकू या जर्दा होता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, इनके सेवन से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कैंसर से यदि बचना है तो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि से हमें दूर ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से दांत खराब क्यों होते हैं, तो आपको अब जानकारी हो गई होगी कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का हम लगातार सेवन करते हैं और नियमित रूप से दांतु नहीं करते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमारे दांत पीले हो जाते हैं। चाय के अधिक सेवन से भी दांत पीले होते हैं, और साथ ही साथ यदि हम नियमित रूप से सुबह और शाम दांतु नहीं करते हैं तो भी हमारे दांत पीले हो जाते हैं और मुंह से बदबू आने लगती है। अब अपना अगला शिक्षण बिंदु है, वो है जीभ और उसकी स्वाद कलिकाएं। इस शिक्षण बिंदु के बारे में हम सब लगभग जानते हैं, और आपने कक्षा 3 के अंदर पढ़ा भी होगा कि हम अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान शरीर के जिन अंगों से प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। आँख, जिसके द्वारा हम देखते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। इसके बाद में नाक, इसके द्वारा हम सुगंध प्राप्त करते हैं। यदि आप किसी स्थान पर खड़े हैं और आपके आसपास हलवा बन रहा है तो उसकी सुगंध का पता आपको नाक के द्वारा चलेगा। कान, ये सुनने का काम करते हैं। त्वचा, जैसे हम किसी गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो हाथ जलने लगता है, तो गर्मी है, सर्दी है, इसका एहसास हमको कौन करवाती है, त्वचा करवाती है। कोई आपके शरीर पर हाथ लगाता है जिसको हम स्पर्श कहते हैं, तो इस स्पर्श की जानकारी भी त्वचा के द्वारा होती है। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय जिसका नाम है जीभ, ये जीभ है, हमको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का स्वाद ज्ञात करवाती है। अब यहाँ एक चित्र दिया हुआ जीभ का, यदि ध्यान से इसको देखने का प्रयास करेंगे तो जीभ का सबसे आगे का भाग, जिस पर यहाँ लाल रंग किया हुआ है, रेड कलर, ये हमें किसी भी मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। जैसे आप शक्कर खाएंगे तो शक्कर मीठी होती है, तो मीठेपन का एहसास जीभ का सबसे आगे वाला भाग करवाता है। इसके बाद में लाल कलर के बाद में दूसरा रंग है हरा, जीभ के ठीक आगे के थोड़ा पीछे वाला भाग और दोनों किनारे आगे के, ये हमें खारा, कोई चीज़ खारी है इसका ज्ञान करवाता है।
और जीभ के दोनों के आगे के किनारे और मध्य भाग है जो जीभ का, उसके ठीक बीचों बीच दोनों ओर जहाँ यहाँ पीला रंग किया हुआ है वो हमें खट्टे स्वाद का अनुभव करवाती है। और जीभ का सबसे पीछे का भाग जहाँ यहाँ आसमानी रंग के 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े, वो हमें कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती है। अब हमारी जीभ है, ये हमारे मुंह के अंदर स्थित होती है और हमारे मुंह के अंदर भोजन को स्वाद दिखाने का काम, या कोई चीज़ खारी है, मीठी है, नमकीन है, कड़वी है, इसकी जानकारी तो ये करवाती है। साथ में जीभ है वो भोजन को लसलसा बनाती है। ज्यों ही हम भोजन को मुंह के अंदर चबाते हैं तो ये लसलसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इसको चिकना बनाने का काम है हमारे मुंह के अंदर जीभ की ऊपर स्थित लार ग्रंथियां होती है। ये लार ग्रंथियां भोजन को चिकना और लसलसा बनाती है। और जब भोजन लार में बदलता है तो उसके बाद में ही हमको भोजन के स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। अब जीभ से हमको स्वाद की जानकारी क्यों होती है? जैसे हम किसी वस्तु को नाक पर रखते हैं तो वो चीज़ खारी है या मीठी है, इसकी जानकारी हमको नहीं होती। या शरीर के दूसरे अंग पर भी रखते हैं तो भी उसकी जानकारी हमको नहीं होती। लेकिन ज्यों ही उसको हम जीभ पर रखते हैं तो वो चीज़ खारी है, मीठी है, नमकीन है, या उसका किसी दूसरे प्रकार का स्वाद भी हो सकता है, तो उसकी जानकारी हो जाती है। तो इसकी जानकारी है वो जीभ के ऊपर उपस्थित स्वाद कलिकाएं या स्वाद ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, वो हमें किसी भी वस्तु के स्वाद का ज्ञान करवाती है, जिनको हम स्वाद ग्रंथियां या स्वाद कलिकाएं कहते हैं। और ये स्वाद कलिकाएं हैं, ये कोशिकाओं से निर्मित होती है। वैसे हमारा शरीर है वो भी कोशिकाओं से निर्मित है। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, उसको कोशिका कहते हैं। और इसी कोशिकाओं के द्वारा ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये स्वाद कलिकाएं हैं, इनका निर्माण कोशिकाओं से होता है। और इनकी संख्या हमारी जीभ के ऊपर कितनी हो सकती है? तो आपको जान करके अचंभा होगा कि हमारे जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाओं की संख्या 9,000 से लेकर के 10,000 के बीच में हो सकती है। आयु के आधार पर इनकी संख्या कम या अधिक भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जीभ के द्वारा हमको मुख्य रूप से 4 प्रकार के स्वादों का पता चलता है, जिसको हम मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन आदि नामों से जानते हैं। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं कि जैसे आपको यदि शक्कर का स्वाद पता करना है तो जीभ का कौन सा भाग है वो शक्कर का स्वाद पता लगाएगा। तो यहाँ चित्र में दिया हुआ है जो लाल रंग, ये जीभ का सबसे आगे का भाग है। जीभ का अग्रभाग या जीभ का आगे का भाग हमको शक्कर के स्वाद का पता लगाने में मदद करेगा, क्योंकि शक्कर मीठी होती है और मीठी स्वाद का पता जीभ का सबसे आगे का भाग लगाता है। नमक ये खारा होता है। यहाँ इस चित्र में जो हरा रंग दिखाया हुआ है ये आगे के भाग के थोड़े का पीछे का भाग और जीभ के दोनों किनारे, ये हमें नमक के स्वाद का पता लगाएगा। और इसके बाद में जो यहाँ पीला रंग दर्शाया हुआ है, जीभ के दोनों किनारों के भीतर का भाग और मध्य भाग और किनारों के बीच का भाग, जिसको यहाँ पीले रंग से दर्शाया गया है, ये हमें खट्टे स्वाद का पता लगाने में मदद करेगा। तो खट्टा स्वाद नींबू का होता है, तो नींबू का स्वाद है वो इस स्वाद ग्रंथि के द्वारा पता चलेगा। करेला कड़वा होता है, तो कड़वे स्वाद का पता जीभ का सबसे आगे का भाग लगवाता है, पीछे का भाग जिसको कह सकते हैं, आगे का नहीं पीछे का भाग, जीभ के सबसे पीछे का भाग जिसको यहाँ आसमानी रंग से दर्शाया गया है,
ये कड़वे स्वाद का पता लगाता है। इस प्रकार से जीभ है वह हमको स्वाद का, किसी भी वस्तु के टेस्ट का एहसास करवाती है। जीभ के मध्य भाग में किसी भी प्रकार के स्वाद का पता हमें नहीं लगता, क्योंकि जीभ के मध्य भाग में स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से जीभ की स्वाद कलिकाएं, स्वाद ग्रंथियां हमको किसी भी वस्तु के स्वाद का पता कराती है। जीभ भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये स्वाद का पता लगाने के साथ साथ में भोजन के अंदर लार बनाने का काम भी करती है। लार है वो भोजन को चिकना और लसलसा बनाती है। और साथ ही किसी भी अक्षर का, शब्द का उच्चारण करना है तो उसमें भी जीभ हमारी सहायता करती है। जीभ के बिना हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, इसलिए जीभ हमारी बोलने में भी मदद करती है, किसी भी वस्तु के स्वाद का पता लगाने में भी मदद करती है, और साथ ही साथ हमारे मुख की शोभा बढ़ाती है और वाणी पर नियंत्रण करने का काम भी जीभ करती है। इसलिए हमको जीभ के द्वारा मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आपने एक दोहा सुना होगा, मीठी वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। तो जीभ के द्वारा हमें हमेशा शुद्ध सात्विक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। और जीभ के साथ साथ शरीर की जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, शरीर के दूसरे अंग हैं, उनकी ठीक से देखभाल करनी चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त, ऊर्जावान बनाते हुए खुद को तरोताज रखना और इस भारत माता की भी रक्षा करना। ऐसा निवेदन। भारत माता की जय।